तो 2025 में आप SAP लर्न करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि आपको SAP MM करना चाहिए, SAP मटेरियल मैनेजमेंट, या आपको SAP SD करना चाहिए, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों ही मॉड्यूल SAP ERP के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है और दोनों ही मॉड्यूल अपनी जगह टॉप के मॉड्यूल्स हैं। लेकिन आपके लिए कौन सा मॉड्यूल सही रहेगा, आपको कौन सा मॉड्यूल करना चाहिए, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों SAP मॉड्यूल्स की खास बात यह है कि इनमें कोई भी स्ट्रीम वाला बैचलर इंटर कर सकता है। लेकिन रुको, ये कोई डेटा एंट्री, टैली या कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं है कि जिसको आपने किया और बस आपका प्लेसमेंट हो गया। इसके लिए एक पूरी प्लानिंग चाहिए, स्किल चाहिए, तभी आप इन मॉड्यूल में सक्सेसफुली जॉब पा सकते हैं, अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में वीडियो में आगे बात करें। तो इस वीडियो में SAP SD और SAP MM के डिटेल कंपैरिजन के साथ जॉब अपॉर्चुनिटी, सैलरी, ग्रोथ और फ्यूचर स्कोप के बारे में भी बात करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना, तभी तुम डिसाइड कर पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं SAP MM मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल। किसी भी बिजनेस की सप्लाई चेन को मैनेज करने में हेल्प करता है। SAP MM में रॉ मटेरियल्स की प्लानिंग और प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और स्टॉक मॉनिटरिंग, परचेज ऑर्डर और वेंडर मैनेजमेंट में हेल्प करता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सप्लाई चेन में काम कर रहे हैं तो SAP MM आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड गुड्स तक का पूरा प्रोसेस ट्रैक करता है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू SAP SD सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, SAP SD सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये किसी भी बिजनेस के सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करने में हेल्प करता है। SAP SD में आप कस्टमर ऑर्डर मैनेज कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिलीवरी और बिलिंग मैनेज कर सकते हैं, सेल्स ट्रैक कर सकते हैं और उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक रिटेल कंपनी में काम करते हैं जहां कस्टमर्स के ऑर्डर्स और इनवॉइस हैंडल करने की जरूरत हो, तो SAP SD आपकी टूल किट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये काफी ज्यादा हेल्प करता है इन सारी चीज को प्रोसेस करने और मैनेज करने में। बात करते हैं SAP SD और SAP MM के बीच के डिफरेंस के बारे में। बात करते हैं फोकस की, तो SAP MM मटेरियल्स और इन्वेंट्री पर फोकस करता है, वहीं SD कस्टमर और सेल्स प्रोसेस पर फोकस करता है। इंडस्ट्रीज की बात करते हैं कि ये दोनों मॉड्यूल कहां बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, तो SAP MM लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग जैसी कंपनीज में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। वहीं अगर SAP SD की बात करें तो ये रिटेल, ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स एटसेट्रा में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। SAP MM और SAP SD में कौन सी स्किल्स हैं जिसको बहुत ज्यादा कंपनीज प्रेफर करती है, तो SAP MM में प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन की नॉलेज आपको होनी चाहिए, इसको काफी ज्यादा प्रेफर किया जाता है। वहीं SAP SD में सेल्स और मार्केटिंग प्रोसेस को काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं, ये स्किल आप में होनी ही चाहिए। SAP करियर अपॉर्चुनिटी। अब बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज की SAP SD और SAP MM में। SAP MM मॉड्यूल की हाई डिमांड है लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कंपनीज में, जहां पर आप प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट, इन्वेंट्री मैनेजर, मटेरियल मैनेजमेंट के रोल पे वर्क कर सकते हैं और SAP MM का यूज कर सकते हैं। और अगर आप इन रोल्स में वर्क कर रहे हैं या कर चुके हैं, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री, सप्लाई चेन, मटेरियल मैनेजमेंट, तो SAP MM में आना आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट होता है। वहीं SAP SD में करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इसमें सेल्स, मार्केटिंग, ऑर्डर मैनेजर जैसे रोल्स होते हैं कंपनीज। SAP SD की डिमांड कस्टमर फोकस इंडस्ट्रीज जैसे ई कॉमर्स, FMCG, रिटेल जैसी कंपनियों में काफी ज्यादा हाई डिमांड है। तो अगर आपका इंटरेस्ट बैकएंड ऑपरेशन में है तो आप SAP MM मटेरियल मैनेजमेंट चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं आपका इंटरेस्ट कस्टमर फोकस, सेल्स एंड मार्केटिंग में है तो आप SAP SD में जा सकते हैं। बात करते हैं SAP SD की सैलरी, ग्रोथ और फ्यूचर स्कोप के बारे में। SAP MM और SAP SD की अगर बात करें तो दोनों की ही एवरेज सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी सेम होती है एज ए फ्रेशर, किसी फ्रेशर्स के लिए। लेकिन SAP MM में करियर जो है वो काफी स्टेबल है, इसमें सैलरी आपको काफी ज्यादा मिल जाती है। 5 से 10 साल के एक्सपीरियंस पे 18 लाख से 20 लाख सैलरी आपको मिल जाती है। तो SAP MM की ग्रोथ काफी ज्यादा है पूरे इंडिया और वर्ल्ड में। सैलरी की बात करें तो एज ए फ्रेशर स्टार्टिंग सैलरी आपको SAP SD और SAP MM में सेम ही मिल जाती है। 3.5 से 5.5 लाख का स्टार्टिंग पैकेज इसमें मिलता है एज अ फ्रेशर को, और उसी के साथ साथ अच्छा एक्सपीरियंस होने पर आपका पैकेज, आपकी सैलरी 18 से 22 लाख तक जाती है। एवरेज सैलरी की बात करें तो एवरेज सैलरी 8 से 9 लाख रुपए SAP MM की होती है। वहीं SAP SD की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी भी SAP फ्रेशर की SAP MM के बराबर ही होती है, ये 3.5 से 5.5 लाख होती है। वहीं एवरेज सैलरी 8 से 9 लाख होती है। अच्छे एक्सपीरियंस होने पर आपको 16 से 17-18 लाख रुपए सैलरी SAP SD में मिल जाती है। ग्रोथ और फ्यूचर स्कोप के बारे में बात करें तो SAP MM का फ्यूचर और ग्रोथ काफी ज्यादा स्टेबल है, ये करियर काफी ज्यादा सिक्योर है। SAP MM में आप अगर करियर बनाते हो तो इसमें काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में मिल सकती है, क्योंकि सप्लाई चेन हमेशा हर इंडस्ट्री का कोर एरिया रहता है। वहीं SAP SD में ग्रोथ तेज हो सकती है अगर आप कस्टमर फोकस कंपनीज या रिटेल या ई कॉमर्स में वर्क कर रहे हैं तो दोनों ही मॉड्यूल की अगर बात करें तो ग्रोथ दोनों की ही अच्छी है और करियर स्कोप भी काफी अच्छा है दोनों ही मॉड्यूल का। SAP MM थोड़ा सा ज्यादा फोकस और ज्यादा स्टेबल और ज्यादा ग्रोथ वाला
मॉड्यूल बन जाता है। तो अब बात करते हैं बैचलर डिग्री वालों की, जिन्होंने बीए, बीएससी, बीकॉम ये सब चीजें कर रखी हैं और बैचलर के बाद सीधे कोई कोर्स करना चाहते हैं। तो एसएपी एक सिंपल कोर्स की तरह नहीं है, इसको वैसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। अगर आप एसएपी में आना चाहते हो, एसएपी एचडी या एसएपी एमएम में, तो आपको सबसे पहले प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन, इन चीजों का प्रोसेस समझना होगा। किसी कंपनी में जाकर 6 मंथ या 1 साल की इंटर्नशिप या छोटी मोटी जॉब करके सारा प्रोसेस समझना होगा। उसके बाद ही एसएपी एमएम का कोर्स करना चाहिए, तभी आपको एसएपी एमएम में एज ए फ्रेशर एंट्री मिलेगी। अदरवाइज अगर आप ये सोचेंगे कि आप केवल एक सिंपल सा कोर्स करके प्लेसमेंट ले लेंगे, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि एसएपी एसडी, एसएपी एमएम, एसएपी के जितने भी मॉड्यूल्स हैं ये बहुत अच्छी और बड़ी कंपनी में, मीडियम साइज कंपनी में यूज किए जाते हैं। कंपटीशन रहता है थोड़ा, इसलिए अगर आप इस स्ट्रेटजी से जाते हैं कि वहां पर आप चीजें लर्न कर लेते हैं, प्रोसेस को समझते हैं, बिजनेस प्रोसेस को, एसएपी एसडी हो या चाहे एमएम हो, तभी आपको कोर्स करना चाहिए और उसके बाद ही आपका प्लेसमेंट हो पाएगा। इसलिए इस फील्ड में इंटर करने के लिए आपको अच्छा नॉलेज, अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोसेस समझना होगा। ये था आज का वीडियो एसएपी एमएम और एसएपी एसडी के डिटेल्ड कंपैरिजन पे। और भी वीडियो आने वाले हैं, काफी सारे वीडियो इस चैनल पे पड़े हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। मिलता हूं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए